हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी कक्षा 4 गणित की जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा 4 की गणित की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अन्य किसी वीडियो को देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको संपूर्ण सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपकी ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, ये आपकी वर्ष 2023-24 की बिल्कुल आपकी न्यू 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, ठीक है। और इससे पहले की वीडियो में जो आपका अध्याय नंबर था पार्ट 9, इसका हमने यहाँ तक संपूर्ण सॉल्यूशन कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। आज हम अध्याय नंबर 10 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये रहा आपका अध्याय नंबर 10, जो कि है आपका पैटर्न, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, पैटर्न को पहचानना है। बहुत ही सरल पार्ट है, आसानी से इसे हम समझ लेंगे, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। सभी अध्याय के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अध्याय 10 है, पैटर्न। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसे हमें हल करना है। तो यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी दी गई है, चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है, जैसे कि अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे यहाँ से, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो नीचे दिए गए पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले पैटर्न को आपका समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपका एक सर्कल दिया गया है, उसके बाद आपको एक वृत्त दिया गया है, फिर सर्कल, फिर यहाँ पर ये क्या है, वृत्त दिया गया है, फिर त्रिभुज है यहाँ पर, ठीक है। वृत्त के बाद त्रिभुज, वृत्त के बाद त्रिभुज, वृत्त के बाद त्रिभुज। अब वृत्त के बाद आपका क्या आएगा, त्रिभुज आएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का त्रिभुज बना देना है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड दिया गया था आपको 2 सीधी लाइन दी गई थी, 2 आड़ी लाइन दी गई थी, फिर सीधी लाइन, फिर आड़ी लाइन, फिर सीधी लाइन, फिर आड़ी लाइन। उसके बाद आपको सीधी लाइन यहाँ पर बनानी थी। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर 2 लाइन नीचे इस तरीके से बनानी है और यहाँ पर इस तरीके से 2 लाइनें बनानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एन बना, एन, जेड, एन, फिर यहाँ पर जेड आएगा, उसके बाद एन आएगा, फिर जेड आएगा और फिर उसके बाद एन आएगा। तो ये आपको यहाँ पर भरना था, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा दिया गया था, यहाँ पर देखिए ऊपर वाला बॉक्स भरा हुआ था, फिर इसके साइड वाला नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से घूम गया, फिर यहाँ पर इस तरीके का घूम गया, फिर इस तरीके से, फिर यहाँ पर ऊपर वाला ये वाला भरा होगा, फिर ये वाला भरा होगा, फिर नीचे वाला भरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस पैटर्न को हमें पूरा करना है। तो देखिए किस प्रकार से पूरा करेंगे। 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि सब में 2-2 ऐड हो रहे हैं। 1 में जब हमने 2 को जोड़ा तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 3 आएगा। 3 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका 5 आएगा। इसी प्रकार जब आप 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कि हमें 2-2 जोड़ते चलना है। तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17। तो यहाँ पर आपको लिखना है 15, तो यहाँ पर आपको लिखना है 17, ठीक है। फिर आपका छठा दिया गया था, छठा आप देख पा रहे होंगे। छठे में आपसे पूछा गया था, देखिए 2 के बाद आया 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद कितना आएगा। तो यहाँ पर भी 2 जोड़ रहे हैं। तो 8 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 आएगा। 10 के में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14। तो 10, 12 और 14 आपको इन बॉक्सों में भरना है। फिर आता है 7वां, 21 के बाद 41, 61, 81 और 101। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना जोड़ा गया है। तो देखिए 21 में से हम यदि 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, आपका आ जाएगा 41। फिर 41 में 20 जोड़ के देखते हैं। 41 में जब हमने 20 जोड़ा तो हमारा कितना आ गया, हमारा 61 आ गया है। तो यहाँ पर भी 61 है, यानी कि 20 भी जोड़ा गया है। तो यहाँ पर 20 जोड़ा, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर भी 20। तो 101 में 20 जोड़ेंगे तो 121, 121 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो 141 आएगा। तो यहाँ पर 121 भरना है, यहाँ पर 141 आपको भरना है। फिर आपका 8वां है, यहाँ पर 2, 4, 8, 16, 32। तो ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी संख्या जोड़ी नहीं गई है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गुणा किया गया, जैसे 2 का 4 हुआ तो 2 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। फिर 4 के बाद 8 हुआ तो 4 में हम किसका गुणा करें, 8। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। इसी प्रकार जब 8 में हम 2 का गुणा करेंगे तो आपका 16 आएगा। यानी कि 2 का गुणा संख्या में करते गए, 2 में 2 का गुणा, फिर 4 में 2 का गुणा, 8 में 2 का गुणा 16 करेंगे आएगा। 16 में 2 का गुणा करेंगे 32 आएगा। जब 32 में हम 2 का गुणा करेंगे तो आपका 64 आएगा। तो यहाँ पर 64 लिखना है। और 64 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो आपका 128 आएगा। तो यहाँ पर 128 लिखना है। इसी प्रकार 90 देख सकते हैं, 10, 20, 30। तो सिंपल 10 का पहाड़ा है। तो 10, 20, 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, यहाँ पर आपका 60 आ जाएगा, ठीक है।
10वां है 1, फिर आपके पास 1 2 लिखा है, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4। तो बहुत ही सिंपल है, बस एक गिनती आपको बढ़ाकर लिखनी है। तो यहाँ पर 1 2 3 है, 1 2 3 4, आप 5 तक लिखना है, फिर आपको गिनती 6 तक लिखनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये पैटर्न थे जो आपको समझने चाहिए थे। ठीक है, अब आप यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर हमें आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर पैटर्न दिया गया है, देखिए एक आपको बॉक्स दिया गया था, इसमें क्या है, एक गोला था। फिर दूसरा बॉक्स दिया गया, इसमें आपके 2 गोले थे। ठीक है, फिर आपको एक तीसरा बॉक्स दिया गया है, इसमें आपके 3 गोले हैं। ठीक है, अब हमें बताना है अगला बॉक्स आएगा उसमें कितने गोले होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, अगला बॉक्स जो आएगा उसमें 4 गोले होंगे, क्योंकि 3 के बाद 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पर आपको इस तरीके से गोला लगा देना है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि आपका सेकेंड है, पैटर्न का अगला पद क्या होगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, पहले ऊपर तीर था, फिर नीचे आपका हो गया। ठीक है, फिर ऊपर हो गया तीर आपका, उसके बाद नीचे हो गया, फिर ऊपर तीर हो गया। तो आपके यहाँ पर होगा तीर आपका नीचे होगा। तो नीचे तीर देखना किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका नीचे तीर बना हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। तो सी वाले ऑप्शन पे आपको इस तरीके का गोला लगा देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो आगे बढ़ाएंगे तो ए बी बी। ठीक है, आपको 3 देख लेने हैं, फिर है आपका ए बी बी, और उसके बाद भी क्या आएगा आपका ए, यहाँ पर बी आ जाएगा इस वाले बॉक्स में, इसमें भी आपका बी आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हो जाएगा ए बी बी, और उसके बाद फिर आपका क्या आएगा ए। ठीक है, यानी कि लास्ट 3 बॉक्स जो रहेंगे वो आपके रहेंगे बी, बी और ए। तो यही आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही है, बी बी ए। तो यहाँ पर ही भर दिया, यहाँ पर भी मैंने लिख के बता दिया है। तो ऑप्शन ए आपको इस तरीके से भर देना है। ठीक है, चौथा है पैटर्न को आगे बढ़ाना है हमें। तो 21 41 61 81, तो इसमें 20 20 जोड़ रहे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 121 में 20 जोड़ेंगे 141, 141 में 20 जोड़ेंगे 161। तो ये आपका 141 आएगा खाली जगह पे। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 5वां है पैटर्न का नियम पहचान कर पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो 10 ए है, 20 बी है, 30 सी है, 40 डी है। तो देखिए गिनती कितनी बढ़ रही है, 10 के बाद 20 30 40, 40 के बाद कितना आएगा आपका 50 आएगा। तो यहाँ पर 50 लिख लेते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि आपका संख्या कौन सी आएगी, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो 50 ही आपको इस जगह पर आएगा खाली जगह पे। तो यहाँ पर 50 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है निम्न अक्षरों के पैटर्न को हमें पूरा करना है। पैटर्न को एक पद आगे बढ़ाइए। तो ए बी यहाँ पर दिया गया था, ए बी, फिर सी डी, फिर ई एफ, फिर आपका क्या आएगा, जी एच आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका जी एच। फिर आता है निम्नलिखित पैटर्न को हमें आगे करना है। तो ये आपका दिया गया था ए बी सी, उसके बाद आपका दिया गया था डी ई एफ, फिर आपका जी एच आई। ठीक है, और जो लास्ट में आपको भरना है वो आपको भरना है जे के और एल। ये आपका आंसर आएगा जे के और एल, जो कि आपको लास्ट बॉक्स में भरना है। ठीक है, जे के एल। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया गया निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए। तो ये पैटर्न पूरा कर दिया गया है। इस बॉक्स में आपको इस तरीके से नीचे भरना है और ये ऊपर भरना है। ठीक है, इस तरीके से तीर, यहाँ पर ऊपर तीर रहेगा और एक नीचे तीर रहेगा, यहाँ पर पहले नीचे रहेगा और फिर ऊपर रहेगा। तो ये पैटर्न आपको भरना है। ठीक है, फिर आता है निम्न पैटर्न को पूरा करना है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा पैटर्न को। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, पहले जो चित्र आपका दिया गया है इसमें आपका त्रिभुज के अंदर क्या है, आपका त्रिभुज के अंदर आपका एक दिया गया है वर्ग, त्रिभुज के अंदर। ठीक है, और दूसरे में आपको दिया गया है वर्ग के अंदर एक वर्ग दिया गया है, और उसके अंदर आपको त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार फिर आपका सेम ये रिपीट हो जाता है, ये सेम रिपीट यहाँ पर होगा, ये वाला यहाँ पर होगा, ये वाला यहाँ पर होगा। तो ये यहाँ पर बना दिया। अब इसी बॉक्स में आपको क्या करना है, इसमें त्रिभुज के अंदर आपको क्या बनाना है, वर्ग या आयत बोल सकते हैं, और इसमें आपको त्रिभुज अंदर बनाना है और आयत या वर्ग आपको बाहर बनाना है, और इसमें त्रिभुज बाहर और वर्ग अंदर। तो ये यहाँ पर बने हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जोड़ के निम्न पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर देखिए 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर 6 लिखा है, 3 2 5 और 4 9, तो 9 लिखा है। तो यहाँ पर 4 3 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इस बॉक्स में आपको 12 यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए निम्न को 3 पदों तक आगे बढ़ाकर पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर पहले 1 बिंदी थी, उसके बाद यहाँ पर 2 बिंदियाँ आई, उसके बाद यहाँ पर 3 बिंदियाँ आई, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 4 बनानी है, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 बिंदी आपको इस तरीके से बना लेनी है। ठीक है, आपको यहाँ पर छोटा थोड़ा जूम करके भी बता देते हैं। यहाँ पर आपको कितनी 6 बिंदी इस तरीके से आपको बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पर देख भी रहा होगा आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपको देखने को मिल रहा होगा, निम्न सूची के अक्षरों और संख्याओं की मदद से जंप को कैसे लिखेंगे। देखिए जंप हमने यहाँ पर लिख लिया JUM और P। ठीक है, तो J का नंबर कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर 10 लिख दिया, ये आप देख सकते हैं।
जे का नंबर आपका दिया गया है 10 तो यहाँ पर 10 लिख दिया। यू का नंबर होता है 21 तो ये 21 लिख दिया हमने। एम का होता है 13 तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एम का नंबर 13 है तो 13 लिख दिया। पी का होता है 16 तो पी का 16 लिख दिया। तो इस तरीके से नंबर में हम लिखेंगे 10, 21, 13, 16। ठीक है। उदाहरण में दिए गए नियम के अनुसार संख्या मीनार को पूरा कीजिए। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है वो जानने के लिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो इसमें जो नियम लग रहा है वो नीचे जो आपके बॉक्स हैं इनको योग इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि 10 और 30 और 10 कितने हैं 40 हैं तो इसका मान कितना होगा 40 होगा। इसी प्रकार 50 और 10 कितने हैं 60 हैं तो इसका मान 60 के बराबर होगा। इसी प्रकार 60 और 40 कितने हैं 100 हैं तो 100 यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो ये तो मैंने भर दिया तब आपको समझ में आया, लेकिन यहाँ पर आपको खाली स्थान दिए गए हैं तो ये मैंने भर दिए हैं। तो इस बॉक्स में आपको 10 भरने हैं, इस बॉक्स में 40 आपको भरने हैं और इस बॉक्स में आपको 100 भरने हैं। ठीक है। समझने के लिए आपको उदाहरण दिया गया था यहाँ पर 10 और 20 आपका 30, 20 30 50 और 50 30 80 तो ये मैंने भर दिए हैं। यहाँ पर 100, यहाँ पर 40, यहाँ पर आपको 10 भरनी है तो आप भर लीजिएगा। ठीक है। अब आता है निम्न जादुई वर्ग में 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग इस प्रकार करें कि हर लाइन में संख्याओं का योग 15 है। यानी कि आपको 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग करना है और इस तरीके से उपयोग करना है कि आपका जोड़ने पर प्रत्येक लाइन में योग कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। चाहे हम ऐसे जोड़ें ऐसे या ऐसे किसी प्रकार जोड़ें योग कितना आना चाहिए आपका 15 आना चाहिए। ठीक है। तो देखिए जोड़ते हैं। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको 2 भरना है, इस बॉक्स में आपको 1 भरना है, इस बॉक्स में आपको 3 भरना है तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। देखिए 6 7 13 और 2 15 आपका हो जाएगा जोड़ने पर। 9 1 10 15 ये भी 15 हो जाएगा। 8 4 12 और 3 15 ये भी 15 हो जाएगा। ऐसे में जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 और 8 15, 7 3 10 5 15 और 9 2 11 4 15 ऐसे में भी 15 हो रहा है। ठीक है। और ऐसे जोड़ेंगे तो 8 2 10 5 15, 6 4 10 5 15 यानी कि किसी तरीके से जोड़िए सब में 15 ही आपका योग आएगा। तो इस तरीके से आपको भरना है। यहाँ पर आपका आएगा 1, यहाँ पर आपका आएगा 3 और यहाँ पर आपका आएगा 2, ये भर लेना आप। ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 15 आप देख पा रहे होंगे। नीचे की 2 संख्याओं को जोड़कर ऊपर की संख्या बनती है, निम्न में से निम्न संख्या को मीनार के पूर्ण कीजिए। तो नीचे के 2 जोड़ने पर हमें क्या ऊपर की संख्या बनती है तो हमें इसे पूरा करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये बॉक्स तीनों भरे हुए हैं तो हम पहले चेक करते हैं कि जुड़ने पर ऊपर की संख्या बन रही है या नहीं। तो 11 में 6 जोड़े 70 यानी कि बन रही है। अब हमें यहाँ पर देखिए इस बॉक्स को हमें सबसे पहले भरना पड़ेगा, इस वाले बॉक्स को यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 7 और यहाँ पर 15 है तो 7 में क्या जोड़े 15 है तो यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस बॉक्स में आपकी 8 संख्या आ जाएगी। ठीक है। अब 8 यहाँ पर जैसे ही आपकी आ जाती है उसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, सिंपली आपको क्या करना है अब आपको क्या 8 और 6 यहाँ पर जोड़ देने हैं तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। 15 14 जोड़ेंगे 29 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में जोड़ेंगे 31, इन दोनों में जोड़ेंगे 60। तो यहाँ पर आपको भरना है इस बॉक्स में 60, इसमें 29, इसमें 14 और इसमें 8। ठीक है। अगला दिया गया निम्न संख्या के मीनार को पूरा करना है तो ऊपर वाले बॉक्स में आपको भरना है 40। कैसे भरना है समझ चुका हूँ, आंसर आप बता रहा हूँ डायरेक्ट। इसमें आपको भर देना है 25। ठीक है। और ये कैसे भरें यदि आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब केवल मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इन संख्याओं के इस पैटर्न को पूरा करना है। पहले 1 9 था, फिर आपके 2 9 आए, उसके बाद आपके 3 9 आ गए। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो आएगा इसमें 4 आपके 9 आएंगे, 9 9 9 और 9, लास्ट में आपके 5 9 आएंगे। तो इस तरीके से आपको 5 9 यहाँ पर भर देने हैं, 5 9। ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें 5, उसके बाद 105 205 यानी कि 100 सब में जोड़ा जा रहा है। तो 205 के बाद आपका आएगा 305, 305 के बाद आपका आएगा 405। तो ये आपको भर देना है। 18 में दिया गया है निम्नलिखित पैटर्न को आगे बढ़ाकर पूर्ण कीजिए। पहले आपका दिया गया था केवल ए और बी, फिर आपका आ गया सी आ गया, उसके बाद आपका डी आ जाएगा, फिर आपका इसमें ई आ जाएगा, इसमें आपका एफ आ जाएगा और इसमें आपका जी आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको पैटर्न को भरना है। तो यहाँ पर भर दिए गए हैं, सभी आप देख भी सकते हैं। अब दिया गया था प्रश्न क्रमांक 19, नीचे दिए गए बॉक्स में ABC इस प्रकार लिखिए कि कोई भी अक्षर एक लाइन में दोहराया ना जाए। ठीक है। तो हमें ABC का प्रयोग इस तरीके से करना है कि ना तो इस प्रकार की लाइन में एक कॉमन आए, यानी कि ये यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, ना ही यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है। तो आप इस प्रकार से भर सकते हैं ABC भरिए यहाँ पर और यहाँ पर C भर दीजिए, यहाँ पर B भर दीजिए। तो ना इस लाइन में A आया ना इस लाइन में A आया। ठीक है। और ना B का देखिए ना इस लाइन में B है और ना इस लाइन में B है। इसी प्रकार आपको भरना है ABC CAB BCA। ठीक है। फिर आता है 20वां, निम्न तारों में 1 से 9 तक अंक इस प्रकार भरिए कि हर लाइन का जोड़ 15 हो। तो ये पिछला क्वेश्चन जैसा सेम आपको भर देना है। 2 7 6 15 आएगा, 9 5 1 15 आएगा, 4 3 8 15 आएगा। यहाँ से भी जोड़ेंगे तो 9 2 4 ये भी 15 आएगा, ये भी 15, ये भी 15, ऐसे जोड़ेंगे तो भी आपका 15 ही आएगा। ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया जो कि आपका था पैटर्न वाला।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कक्षा 4 की गणित के जितने भी आपके अध्याय थे लगभग सभी के सॉल्यूशन हमने बता दिए हैं। आज हमने देखा अध्याय नंबर 10 जो कि था आपका पैटर्न। ठीक है, पैटर्न का पूरा डिटेल से सॉल्यूशन बताया है, तो आपको पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, और यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहाँ पर आपको पार्ट 1 से लेकर जितने भी आपके 8 पार्ट दिए गए हैं, लगभग 14 से 15 आपके पार्ट हैं, सभी की सॉल्यूशन आपको हमने ऑलरेडी करा दी है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, जाकर जरूर चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते ही आपका अपना चैनल। धन्यवाद।